राजकीय रामचंद्र किसान पाठशाला महाविद्यालय से आज जो छात्र प्रथम वर्ष से संबंधित है उनको 108 में फिटिंग शॉप में काम आने वाले विभिन्न टूल्स के बारे में आज जानकारी दूंगा। बच्चों, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये वर्नियर कैलिपर है। यह वर्नियर कैलिपर किसी भी लेंथ को एक्यूरेसी के साथ में, डायमेंशन के साथ में नापता है। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए इसमें लिखा है 20.14 mm, यानी हम 1 mm के भी 100वें हिस्से को इस वर्नियर कैलिपर्स के सहायता से नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्नियर कैलिपर्स के विभिन्न पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जॉ है, ये मूवेबल जॉ है, ये फिक्स जॉ है। इस मूवेबल जॉ ये जो है ये मेन वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल पे ये वर्नियर स्केल मूव कर सकता है और ये आपके एक्सटर्नल डायमेंशन नापने के काम आएगा और ये जो जॉ है ये इंटरनल डायमेंशन को मेजरमेंट के काम आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है किसी भी जॉ को या किसी की लेंथ को जो नापना होता है तो इस जॉ के बीच में रखते हैं और जो भी ब्रेड्थ है या लेंथ है ये जो दूरी आएगी वो इस मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग की मदद से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका एक लीस्ट अकाउंट होता है, LC होता है लीस्ट अकाउंट, और उस लीस्ट अकाउंट को जो वर्नियर स्केल में जो विभिन्न नाप हैं और जो मेन स्केल में नाप है उसमें जहाँ जो एकदम कॉन्साइड करता है उसको काउंट कर लेते हैं वर्नियर स्केल में। मान लीजिए 10वां भाग इस मेन स्केल के भाग से मैच कर रहा है तो 10 इंटू इसका लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके और मेन स्केल की रीडिंग से जोड़ दिया जाता है तो वो डायमेंशन हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पे किसी भी का लेंथ का मेजरमेंट हम लंबाई या चौड़ाई इस वर्नियर स्केल की मदद से हम कर सकते हैं। तो किसी का डेप्थ भी नापना है तो इसकी मदद से हम किसी की डेप्थ भी हम नाप सकते हैं इस वर्नियर स्केल की मदद से। उसी तरह से ये आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर है जो कि हम किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट का डायमेंशन आउटसाइड डाया नापने के काम में ले सकते हैं। ये आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है, वो भी उसी तरह आधारित है और हम किसी भी इनसाइड हॉलो जो शाफ्ट है या इनसाइड कोई भी डायमीटर नापना है तो इस इनसाइड माइक्रोमीटर की मदद से हम नाप सकते हैं। फिर इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका पाइप वाइज है। इस पाइप वाइज की मदद से हम किसी पाइप में जब थ्रेड काटना होता है तो इस पाइप वाइज में ये आपका मूवेबल जो है इसके अंदर एक पाइप को फिट कर देते हैं और हम किसी पाइप में अगर चूड़ी काटनी है तो इस पाइप वाइज में फिट करके फिर हम उसके एक्सटर्नल थ्रेड काट सकते हैं पाइप में। तो ये पाइप वाइज है जिसकी सहायता से हम पाइप को इस पाइप वाइज की मदद से बांध सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। ये आपका हेक्सा ब्लेड है, हैंडसा है। इस हैंडसा में हम क्या करते हैं, हैंड की मदद से किसी वाइस में जॉब को फिट करके और इस हैंडसा की मदद से हम किसी भी मेटल में जो भी मेटल की कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे ये आपका फ्रेम है, ये हैंडल है और ये आपका ब्लेड है और ये विंग नट है, दिस इज विंग नट, और यहाँ होल है, ये फेरुल है। दिस इज द स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर ऑफ हैंडसा मशीन की ये विभिन्न पार्ट्स हैं। तो इसमें देखेंगे ये एक ब्लेड यूज होता है, ये ब्लेड यूज होता है हेक्सा ब्लेड। इस हेक्सा ब्लेड में ये देखिए ये 2 होल होते हैं, ये 2 होल, इसी तरह दूसरे सिरे पे भी होल होता है। ये उस हेक्सा ब्लेड के इस पिन पे जोड़ दिया जाता है। और ये जो हेक्सा ब्लेड है ये हार्डन
और टेम्पर्ड होता है। कई बार ये पूरी बॉडी हार्डर और टेम्पर्ड रहता है। कई बार केवल टीथ इसके टेम्पर्ड रहते हैं। तो ये टीथ के ये जो हम दांतें देखते हैं इनके, ये दांतें हैं, ये दांतों के जो दो दांत के बीच में जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं। और 1 इंच में लगभग कितने पिच होते हैं? मान लीजिए एक यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में 1 इंच में जितने दांतें होती हैं नंबर ऑफ, तो उसको बोलते हैं टीपीआई। टीपीआई मतलब टीथ पर इंच। तो जनरली हमारे जो वर्कशॉप में जो टीपीआई यूज़ करते हैं वो लगभग 18 टीपीआई यूज़ किया जाता है, यानी 1 इंच में लगभग 18 दांतें होती हैं। तो ये 18 दांतें कई बार कम भी होती हैं, तो कम वाले में 16 टीपीआई वाले होते हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल को काटने में आते हैं। और जैसे जैसे टीपीआई, तो मान लीजिए स्टील को काटना है तो लगभग थोड़ा ज़्यादा 18 टीपीआई से ज़्यादा लेते हैं। और कई बार हॉलो शाफ्ट को काटना होता है, हॉलो ट्यूब को काटना होता है, तो उसमें 32 टीपीआई यूज़ करते हैं। और इस होल से और दूसरे होल तक की जो दूरी होती है वो दूरी कहलाती है नॉमिनल लेंथ। और पूरी जो लेंथ है, ये लगभग पूरी लेंथ को हम टोटल जो है मेजर्ड लेंथ कहते हैं। तो इन दो, और इसकी जो थिकनेस है लगभग ये जो थिकनेस है इसकी, ये थिकनेस लगभग 0.6 से 0.8 mm होती है। और इसकी जो पूरी लेंथ होती है लगभग 200 से 300 mm तक होती है लेंथ पूरी इस ब्लेड की, हेक्सा ब्लेड की। और जो ब्लेड इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है ये 12 से 16 mm होती है। तो ये आपके टीपीआई पिच के बारे में हुआ। और ये जनरली हार्ड और टेम्पर्ड होता है और हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तो ये हेक्सा ब्लेड के बारे में हुआ। ये आपके हेक्सा ब्लेड है जो कि हैंडसा में काम आते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वायर गेज। तो चित्र में दिखा गया वायर गेज जो है किसी वायर की डायमीटर नापने के काम आता है। तो देखेंगे इसमें वायर गेज पे ये नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से किसी मेटल की थिकनेस हमें देखना है तो इस वायर गेज में फिट कर सके देख सकते हैं। तो उस तरह से हम किसी भी मेटल की थिकनेस को भी ज्ञात कर सकते हैं तथा वायर की डायमीटर को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से ये नंबर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है थिकनेस कम होती जा रही है। यानी जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, अलमारी जो है शीट मेटल की बनी होती हैं, उनकी थिकनेस हम जनरली गेज में बोलते हैं, जैसे 18 गेज की है, 20 गेज की है, 22 गेज की हैं। तो ये जो गेज है वो आप देख सकते हैं 18 गेज वाली कितनी थिकनेस है इसकी, ये देखो 18 गेज की हैं, ये थिकनेस देखिए। तो ये गेज, इस वायर गेज की मदद से हम किसी भी मेटल की थिकनेस को ज्ञात कर सकते हैं, वायर का डायमीटर ज्ञात कर सकते हैं। ये आपकी टेप्स हैं। इस टेप्स की मदद से हम इंटरनल थ्रेड काट सकते हैं। तो इसमें जैसे स्टार्टिंग में ये वाला टेप काम में लेंगे और जैसे थोड़ा इंटरमीडिएट स्टेज में ये लेंगे, और जब फिनिशिंग करनी होगी थ्रेड की तो ये वाला टेप काम में लेंगे। नेक्स्ट आपका थ्रेड काटने में ये डाई, एक्सटर्नल थ्रेड काटने में ये डाई काम में लिया जाता है। इस डाई में यहाँ इस पिन की मदद से टाइट कर दिया जाता है और इसको घुमा के कोई जो रोड है उसमें अगर थ्रेड या पाइप में थ्रेड काटना है या किसी राउंड पीस में थ्रेड काटना है तो ये डाई की मदद से हम काट सकते हैं। ये आपका वायर ब्रश है, इसकी मदद से कोई सफाई करनी है, कोई मिट्टी या कोई डस्ट हटाना है तो वायर ब्रश की मदद से हम करते हैं। ये आपका हैमर है। ये हैमर, इसको कहते हैं बॉल पेन हैमर। तो इसमें 2 हेड्स हैं, एक ये फ्लैट हेड है, ये राउंड हेड है। ये जनरली मशीनिस्ट के द्वारा काम में लिए जाते हैं जब भी कोई रिविटिंग करनी हो या बैंड बनाना हो या फिर कोई किसी तरह शेप देनी हो मटेरियल की, तो ये बॉल पेन हैमर यूज़ करते हैं। इसी तरह ये एक ये आपका क्लॉ हैमर है। क्लॉ हैमर में भी देखेंगे ये आपका ऊपर ये और ये फ्लैट हेड है। ये जनरली कारपेंटर के द्वारा यूज़ होता है, कारपेंटर इसको यूज़ करते हैं। कभी भी किसी कील को, नेल को हटाना है, पुश करना है, पुल करना है तो इस क्लॉ हैमर की मदद से हम कर सकते हैं। या किसी पिन को, कील को ठोकना है
ठीक है, स्ट्राइक करनी है इस क्लॉ हैमर की मदद से। हम ये जनरली कारपेंटर यूज़ करते हैं, ये क्लॉ हैमर। ये आपका देखें आउटसाइड कैलिपर है। ये कैलिपर राउंड ऑब्जेक्ट के डायमीटर नापने के काम आता है। ये आपका इनसाइड कैलिपर है जो कि इनसाइड कैलिपर, इनसाइड डायमीटर नापने के काम आता है। और ये डिफरेंट टाइप के फाइल्स हैं, देखेंगे ये रेक्टेंगुलर फाइल है, जो इसका क्रॉस सेक्शन है उस आधार पे फाइल का नाम दिया गया है। इस तरफ से देखेंगे जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो रेक्टेंगुलर फ्लैट फाइल है, ये राउंड हाफ राउंड फाइल है, ये ट्रायंगुलर फाइल है, ये राउंड फाइल है। तो ये राउंड फाइल जनरली जैसे कोई कॉन्केव सरफेस है या कोई किसी तरह से राउंड वाली चीज़ें हैं तो उसकी फिनिशिंग करने के काम आता है, उसकी सरफेस फिनिशिंग करने के काम आते हैं, इसलिए ये ट्रायंगल फाइल है। तो ये ट्रायंगुलर फाइल जैसे हमारे ये जो ब्लेड था, ब्लेड की टीथ की वो करनी है, फिनिशिंग करनी है, तो ये हम ट्रायंगुलर फाइल की मदद से कर सकते हैं। ये ट्रायंगुलर फाइल, इसकी मदद से हम हेक्सा ब्लेड की जो टीथ की फिनिशिंग करनी है तो इस ट्रायंगुलर फाइल की मदद से किया जा सकता है। ये आपका सेंटर पंच है जिसकी मदद से हम मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फिटिंग वर्कशॉप में डिफरेंट टाइप के टूल्स जो है वो काम आते हैं। तो इसमें कुछ ड्रिल बिट्स हैं, ड्रिल बिट्स ये देखेंगे, ये ड्रिल बिट्स ट्विस्ट ड्रिल बिट्स है। और ये देखिए ड्रिल बिट्स ये ड्रिल बिट्स में ये आपके फ्लूट्स हैं, ये आपका फ्लूट्स है, फ्लूट है ये, और ये आपके फ्लैंक है। और इसमें जो फ्लूट्स में ये फ्लूट्स जो एंगल बना रहा है, एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो हेलिक्स एंगल कहलाता है। तो ये ड्रिल बिट्स मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 10 mm का ड्रिल बिट है। ये लगभग 10 mm का ड्रिल बिट, जो 10 mm का डाया का ड्रिल बिट होल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कोई भी हैंड ड्रिल मशीन या फिर उसमें लगा के ड्रिलिंग मशीन में लगा के हम किसी भी मेटल पीस में होल बना सकते हैं। तो ये ट्विस्ट ड्रिल के बारे में हुआ। तो ये डिफरेंट टाइप का, ये देखिए ये भी एडजस्टेबल पाइप रिंच है जो कि प्लम्बर यूज़ करते हैं। ये आपके हुक जो है, और ये हील जो है, ये हैंडल है, और ये आपका नट है। तो ये नट की मदद से हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको हुक जाव को आगे पीछे किया जा सकता है। तो किसी भी चीज़ को हमें पकड़ के घुमाना है तो ये एडजस्टेबल पाइप रिंच की मदद से हम जनरली ये प्लम्बर वगैरह ये पाइप रिंच एडजस्टेबल पाइप रिंच को काम में लेते हैं।